तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप देखे होंगे कि मेरी वीडियो में आज तक कभी कोई वीडियो में ज़्यादातर करके रोई नहीं हूँ और लोगों को लगता है कि जैसे हम कुछ बात दिल में लगने के कारण अगर हमें रोना आ जाए या कुछ बातों से हम अगर परेशान हो जाए ना, तो लोग समझते हैं कि हम कुछ दिखावा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, लोग हर बातों में दिखावा नहीं करते हैं। जिनको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तभी आँखों से आँसू निकलती है। आप जानते होंगे इस बात को। और जैसे आप जानते होंगे कि हर बात दिखावा नहीं होती है और जैसे सब लोगों की एक जैसे तकलीफ़ नहीं होती है। मेरी इस बात आप लोगों को भले मज़ाक लगता होगा कि मैं बकवास करती हूँ, लेकिन मेरी बात कोई बकवास नहीं रहती है। जैसे एक उदाहरण बताऊँ आपको, हमें अगर कहीं जाना है, कोई भी जगह पे जाना है या वहाँ से लौटनी है, तो जगह तक भी हमें स्टेप बाय स्टेप हमें ही जाना होता है और वहाँ से हम फिर रिटर्न आएँगे तभी हम अपनी जगह पे पहुँच पाएँगे, क्योंकि जगह हमारे लिए उठकर नहीं आ सकती। और हम वहाँ से रिटर्न आएँगे भी ना, तो हमको ही आना होगा और जिस जगह में हम रहते हैं वो जगह वहीं रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि लोग जैसे तमाशा बना देते हैं हर छोटी-छोटी बातों को, तो प्लीज़ यार मैं कहना चाहूँगी किसी की ज़िंदगी में बिना सच्चाई जाने, बिना समझे किसी को इतना परेशान मत कीजिए। आप जानते होंगे अगर शायद जितना ज्ञान आप देते हैं ज़माने को, उतना ज्ञान के अलावा अगर साथ दे देते, तो बहुत सी लोग हैं ऐसे लड़के-लड़कियाँ जो अपनी परिस्थितियों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। जानते हैं ऐसी नौबत क्यों कब आती है? ना ही उन्हें घरवाले समझते और ना ही बाहर वाले। और वो इतनी परेशान हो जाते हैं, इतनी परेशान हो जाते हैं, बताओ उनके बीच में क्या गुज़रती होगी कि वो मौत को हँस कर के गले लगा लेते हैं। ये मेरे साथ अक्सर बीतती है, लेकिन मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं कभी भी कोई गलत कदम उठाऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ लोग तो चाहेंगे ही ना, ये सोचते ही हैं कि जो इंसान अगर आगे बढ़ना चाहे तो उन्हें गिराना लोगों की काम है। पर ऐसी नहीं है, परेशान मैं बहुत होती हूँ। इतनी परेशान होती हूँ कभी-कभी कि थक-हार कर बैठ जाती हूँ और मन नहीं करती मेरी कभी भी वीडियो बनाने की या वीडियो में कुछ बोलने की। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ और फिर खड़ी हो जाती हूँ। मुझे लगता है नहीं यार, ऐसा लोगों के कहने से मुझे पीछे नहीं हटना होगा। मेरा काम है, ये सब कुछ मैं करूँगी और ये सोच कर के ना मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताई थी मेरी कि मैं अपने मम्मी-पापा के लिए मतलब गाँव में घर बनवा रही हूँ और घर बनवाना मतलब इतनी आसान नहीं होती है, जो घर बनवाए होंगे उनको खुद को पता होगा। मेरी इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़िम्मेदारी मेरे सर पे है, वो मैं खुद जानती हूँ। और बाहर में रहना, लोग बोल देते हैं कि बाहर में रहती है उसे क्या मालूम है। अरे! ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाहर में रहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है। तो गाँव में रहने वाले को ही क्या मालूम होता है। गाँव में जो लोग रहते हैं, माँ-बाप की घर होती है, अच्छे खासे परिवार होता है और घर की सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, वो आसानी से जी सकते हैं। लेकिन शहर में रहना इतनी आसान नहीं होती है। घर पे हम चलो अगर किसी दिन हमारी मन की तो हम काम किए भी, ना मन की तो नहीं किए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। ना जाने कितने तकलीफ़ को, कितनी दर्द को और कितनी मतलब कितनी बड़ी-सी बड़ी मुसीबत को झेल कर के ना हमें आगे बढ़ना होता है। और लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि शहर में रहकर क्या जानेगी गाँव के बारे में। ऐसी बात नहीं है। शहर में तो मैं अभी रह रही हूँ। मेरी पूरी बचपने जितना मेरा बचपना
गाँव पे ही गुज़रा है। मैं गाँव से ही पली-बड़ी हूँ और गाँव में ही सारा काम सीखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शहर में पैदा हुई हूँ या शहर में ही रह रही हूँ शुरू से, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल भी लोग ना बोलें और मेरे कहने का मतलब है कि जैसा आप सोच लेते हैं 1 मिनट में कि शहर में रहना उतनी आसान है, शान सुविधा सब कुछ होती है, तो शान सुविधा के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो शान सुविधा सब है और पैसे नहीं है तो यहाँ पर शहरों में लोग रोड के किनारे भी सो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछती। ये मालूम होना चाहिए। और जैसे हम कहीं बैठते हैं, गलती से हमें कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि गाँव में इंसान आज़ादी से कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी बैठना, कहीं भी सोना, कहीं भी कुछ भी करना लोग कर लेते हैं। वैसा शहरों में अलाउड नहीं होता। उसको छोड़िए, शहरों में ऐसी जगह होती है जहाँ पर थोड़ी अगर कोई राह चलते हुए थूक भी दिया ना तो उसकी भी फाइन भरना पड़ती है। और लोग कहते हैं कि नहीं शहर में है, ऐसी है, ये है, वो है। अभी कुछ महीनों से मेरे ख़्याल से लगती है 3 लगभग 3-4 महीना होने को आ गए और 3 महीना से मैं कितनी परेशान रहती हूँ ना मुझे ही पता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मैं अपनी परेशानी कभी किसी को ज़ाहिर नहीं होने देती हूँ। हाँ, वीडियोज़ बना लेती हूँ उसकी बात अलग है कि वीडियो में मैं बोल देती हूँ, पर सामने से आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी से आज तक हेल्प माँगी। क्योंकि हेल्प माँगना भी ठीक नहीं है। हेल्प नहीं करेंगे लोग लेकिन बेइज़्ज़ती ज़रूर कर देंगे 4 की भीड़ में। इसलिए मैं हेल्प माँगना ज़रूरी नहीं समझती हूँ और मेरी इस छोटी-सी वीडियो में कितने लोग सहमत हैं, कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना। और एक और ज़रूरी बात मुझे बोलनी है, मुझे नहीं लगती कि मेरी कोई भी वीडियो में ऐसा गलत बात मैं उपयोग करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मेरी वीडियो में कमेंट्स ज़्यादातर करके नहीं आती और लाइक की तो छोड़ दीजिए, लाइक जैसा भी है वो बात की बात है, लेकिन कमेंट्स ना ही अच्छे आते और ना ही बुरे आते। पता नहीं मुझे कभी-कभी लगती है क्या कोई गलती है क्या? लेकिन यार गलती भी रहती होगी तो सामने वाले जब तक कमेंट्स में बताएँगे नहीं कि वीडियो सही रहती है, गलत रहती है तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा? वही अफ़सोस होता है ऐसा कि मतलब रिज़ल्ट उसकी सही नहीं है क्या करिए? पर क्या कर सकते हैं यार, वो तो पब्लिकों का ही मन है ना। उनकी मन करेगी तो ठीक है, नहीं मन करेगी तो ठीक है। पर एक बात और है, जैसे लोगों को गंदे वीडियोज़, गंदे विचार उन्हें अच्छा लगता है, तो मैं चंद व्यूज़ों के लिए और चंद लाइक्स के लिए कभी ऐसे गंदे हरकतें अपने मन में नहीं लाऊँगी और ना ही वीडियो बनाऊँगी। हाँ, मैं धीरे-धीरे करके आगे बढ़ूँगी, चलेगा मुझे मंज़ूर है, लेकिन मैं ऐसे गंदे वीडियो नहीं बनाऊँगी। ये वादा रहा मेरी आप सब लोगों से। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो में शायद अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपनी प्यार ज़रूर दिखाएँगे। तब तक के लिए बाय-बाय और नमस्कार। चलिए मैं बंद करती हूँ यहीं पे मेरी वीडियो।